नमस्ते। स्वागत है आपका आयुर्वेदा विद कविता में। आज हम बात करेंगे कि क्या आपको बिना वजह गैस बनती है, कब्ज रहती है, हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, रात में नींद पूरी नहीं आती या फिर छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी वात प्रकृति हो या फिर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अधिकतर लोग इन दोनों को चीजों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि आयुर्वेदा में वात प्रकृति और वात विकृति दो अलग चीजें हैं। आज इसी बात को मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी और वीडियो खत्म होने तक आप खुद समझ जाएंगे कि आपके शरीर की प्रकृति क्या होती है। देखिए, जहाँ गति होती है वहां वात होता है। अब इसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में एक पंखा है। अगर बिजली सही है तो पंखा आराम से चलता है, लेकिन अगर बिजली कभी तेज कभी धीमी आने लगे तो पंखा भी कभी तेज चलेगा और कभी धीमी, और कभी आवाज भी करेगा। ऐसा ही हमारे शरीर में वात काम करता है। वात शरीर की हर गति को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना, बोलना, सोचना, सांस लेना, दिल की धड़कन, यहाँ तक कि पलक झपकना भी। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जहाँ गति है वहां वात है। क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे सोचने की क्षमता में भी वात की भूमिका होती है? नहीं ना। अब हम बात करेंगे कि वात प्रकृति होती ही क्या है। सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि वात प्रकृति बीमारी नहीं है, यह है आपके शरीर का एक प्राकृतिक स्वभाव है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन इनमें से कोई एक अधिक प्रभावी होता है। अगर जन्म से वात अधिक है तो उसे वात प्रकृति कहते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमेशा बीमार रहेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी शरीर की कुछ विशेषताएं अलग होंगी। समझते हैं कि वात प्रकृति बनती कैसे है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या बड़े होने पर प्रकृति बदल जाती है? जी नहीं। लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है? आयुर्वेद के अनुसार जब गर्भ धारण होता है उसी समय बच्चे की प्रकृति तय होने लगती है, और ये डिसाइड करते हैं माता पिता। मतलब माता पिता की प्रकृति, उनका भोजन, मानसिक स्थिति, ऋतु और अन्य कई कारण मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जन्म के समय आपके शरीर की प्रकृति क्या आती है। लेकिन याद ये रखें कि वात बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है और कंट्रोल भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि वात प्रकृति वाले लोग होते कैसे हैं, कैसे पहचाने हम उन्हें। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें देखकर आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि ये लोग दुबले पतले होते हैं, वजन जल्दी नहीं बढ़ता है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, त्वचा रूखी, बाल सूखे, जल्दी थक जाते हैं, भूख कभी लगती है कभी बिल्कुल नहीं, नींद हल्की होती है और लेकिन बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, और ओवर थिंकिंग भी ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं? अगर ऐसे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएं, ताकि मुझे पता चले कि वात की कितनी ऑडियंस मेरे पास है। आप समझते हैं कि वात क्यों बढ़ जाता है? वात कैसे बढ़ता है, इसको हम एक इमेजिन के थ्रू समझते हैं कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, ठीक है, और रात को बहुत देर से खाना खाया, फिर लेट नाइट आपने स्क्रॉलिंग करी, सुबह बिना नाश्ते के ऑफिस चले गए, और ऐसा आपने ना रूटीन बहुत दिनों तक फॉलो किया। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे शरीर में वात बढ़ने लगता है। इसके अलावा कई बार आप बार बार फास्टिंग करते हैं, सूखा भोजन लेते हैं, ठंडी चीजें लेते हैं, ज्यादा चाय कॉफी लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा करते हैं या देर रात तक जागते हैं, और कभी कभार आप यदि लगातार ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ये सभी जो कारण होते हैं ये वात बढ़ाने वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वात बढ़ने पर क्या क्या हो सकता है। देखिए, जब वात बढ़ता है तो आपको कब्ज, गैस, पेट फूलना, कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों का दर्द, नींद कम आना, चिंता, बेचैनी, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, हमें बस एक चीज याद रखनी है कि लक्षणों का मतलब हमेशा ये नहीं रहता है कि वात मतलब आपको परेशानी करेगा। आप इसे डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या खाना चाहिए। आपको लेना है गरम, ताजा, पका हुआ और
घी युक्त खाना जैसे कि मूंग की दाल की खिचड़ी, सूप, पकी हुई सब्जियां, भीगे हुए बादाम और थोड़ा सा घी। ठीक है, ये क्या करता है आपके शरीर में नरिशमेंट बना के रखता है क्योंकि वात की प्रकृति चंचल और रुखी होती है और घी उसे मेंटेन करता है। आपको क्या काम कौन सी चीजें अवॉइड करनी है जैसे कि ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, बासी खाना या बहुत सूखा खाना। जैसे कुछ लोग होते हैं पापड़ और भुजिया बहुत पसंद करते हैं और लंबे समय तक भूखे रहना, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। हम अब कौन से योग कर सकते हैं? देखिए, अगर आपकी वात प्रकृति है ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको शांति योग, ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। जैसे कि पवन मुक्तासन गैस के लिए, क्योंकि वात में गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बालासन, मकरासन, वज्रासन खाना खाने के बाद मस्ट है। अगर आपने ये अपने खाना खाने के बाद डाइट में यूज कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैट एंड काउ पोज मतलब मार्जरी आसन। इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम गहरी श्वास के साथ करना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो अब तक आपने जाना कि वात प्रकृति क्या है, इसे कैसे पहचाने, ये क्यों बढ़ती है, क्या खाएं, कौन से योग करें। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर आपकी वात पहले से बढ़ चुकी है तो उसे प्राकृतिक तरीके से कैसे संतुलित करें। इसी विषय पर अब अपनी अगली वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इतने नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।